हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का द कैटलिस्ट शोभा के इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग चैप्टर 2 को कवर कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्लास 10th के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल के दूसरे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कवर कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को तीन फैक्ट्स को रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे पहला है कि हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। दूसरा, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तीसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उन सारी बातों पर हालांकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आज दोबारा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म होता है। अगर अल्फा बीटा हमारे पास दो जीरोस हैं, देन सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। इसका मतलब है कि माइनस साइन के साथ रेशियो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और तीसरी बात जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म टू दी कांस्टेंट टर्म टू दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। दो क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं हर सेक्शन में। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में दो क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं, और दोनों क्रेडेंशियल्स दो अलग अलग फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला वाला जो नंबर है वो सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा को। और दूसरा वाला जो नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए से रिलेशन है उसका। आइए अब एक एक करके हर पार्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। पहला, सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहला स्टेप जो होगा, पहला काम जो होगा वो होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद दिए गए क्रेडेंशियल्स का यूटिलाइजेशन कर लेना एक एक करके। सम ऑफ जीरोस इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में चर्चा जान चुके हैं। सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, इट मीन्स बी बाई ए कितना हो जाएगा हमारा, -1/4। नाउ तीसरा काम जो करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग कितना होता है, सी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है, -1। -1 इज इक्वल टू सी बाई ए। -1 को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 द रिजल्ट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, सी बाई ए कितना हो जाएगा, -1/1। चूंकि ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या कॉमन है।
क्या कॉमन है दोनों में बेसिकली? दोनों में कॉमन है कि ए डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम लोग ए के वैल्यू को, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो हमारे पास सी और बी के वैल्यूज आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पहले क्वेश्चन में ए डिनोमिनेटर में 4 है, राइट हैंड साइड में। तो सी बाई ए इज इक्वल्स टू -1/1। हम लोगों को 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली हमारे पास जो आएगा -4/4 सी बाई ए, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? इक्वेट कर दें। इक्वेट यूटिलाइज कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। और बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितना आएगा? -1। हाँ या ना? यस। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। अब इसको हमारे जनरल, अब यहीं पर हमारा जनरल फॉर्म यूटिलाइज होगा। जनरल फॉर्म को दोबारा लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी, ए की जगह पर 4 को प्लग इन करेंगे, 4 × x² प्लस बी की जगह पर -1 को प्लग इन करेंगे, -1 × x प्लस प्लस सी की जगह पर हम लोग -4 को प्लग इन करेंगे। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट बनकर आएगा 4x² -x -4, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप एवरीथिंग हैज बीन नाउ क्लियर्ड। चलिए अब हमारे दूसरे पार्ट की तरफ मूव लेते हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि सम ऑफ जीरोस √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। सेम प्रोसीजर यहां भी इंप्लीमेंट होगा। सम ऑफ जीरोस √2 है, तो √2 है। तो माइनस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग एज्यूम करेंगे x² प्लस bx प्लस c। और उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे -b/a। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2, तो इस प्रकार b/a इज इक्वल टू -√2 हो गया। b/a इज इक्वल टू -√2 हो गया। अपने मन से नीचे हम 1 डाल देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a कितना है? 1/3। 1/3। 1/3। ए दोनों में कॉमन है तो हम लोगों को ए को बराबर रखना पड़ेगा, इक्वल वैल्यूज मेंटेन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो A3 है, तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल कर आएगा सामने में? -3√2 डिवाइडेड बाई 3। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इतना तो क्लियर है कि ए का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। कॉरस्पॉन्डिंगली बी का वैल्यू कितना होगा? -3√2। और सी का वैल्यू कितना होगा? 1। सबको रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी को हमारे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का आएगा, 3x² -3√2x+1। अगर आप लोगों को इसकी रिटर्न फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग हमारे वेबसाइट द कैटलिस्ट शोभा पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सिंपल है, गूगल में सर्च कीजिएगा
द कैटलिस्ट शोभा और एक लोगो, स्वास्तिक लोगो के साथ वेबसाइट दिखेगा, उस पर जाकर आप लोग इसके रिटर्न फॉर्मेट की हेल्प ले सकते हैं। आइए हमारे तीसरे पार्ट्स की तरफ बढ़े। इस बार कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस जीरो हैं, मतलब इसका मतलब समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 5। तो यही क्लियर हो जाता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानेंगे, तो बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस जीरो हो जाएगा, और बी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, अपने मन से हम लोग वन से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होता है जनरल फॉर्म से, सी बाई ए, ये हो जाएगा रूट अंडर 5 के बराबर। इक्वेशन नंबर टू, अपने मन से नीचे में डिनोमिनेटर में हम लोग वन डाल दिए। इस प्रकार फाइनली हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ गया, वन, बी का वैल्यू कितना, जीरो, सी का वैल्यू कितना, रूट अंडर 5। जनरल फॉर्म में जब हम लोग प्लग इन करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह पर वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सी की जगह पर रूट अंडर 5। इस प्रकार हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा कुछ इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो प्लस रूट अंडर 5 और एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस रूट अंडर 5। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ट्राई टू डाइजेस्ट इट। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग के चौथे सेक्शन की तरफ, जो है वन और वन। इसमें कहता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन। जनरल फॉर्म एज्यूम करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम लोग एज्यूम करेंगे। वहां से अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वन, और बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस वन। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रहा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन। जनरल फॉर्म से अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी बाई ए इज इक्वल टू वन। क्लियर। अब ए दोनों में कॉमन है तो एक बार फिर हम लोग वन से डिवाइड करेंगे, इधर भी वन से डिवाइड करेंगे, तो इससे क्लियर है कि ए का वैल्यू हमारा वन आ गया, बी का वैल्यू हमारा माइनस वन आ गया, सी का वैल्यू हमारा वन आ गया। अब जनरल फॉर्म में जब हम लोग इसको प्लग इन करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी, सी की जगह पर हम लोगों को वन देना है। इस प्रकार हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आइए अब बढ़ते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट कहता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस वन बाई फोर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाई फोर, अल्फा बीटा वन बाई फोर के बराबर है, माइनस बी बाई ए। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो और सिंपल हो गया, और सी बाई ए वन बाई फोर हो गया। इधर लेफ्ट, बी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई फोर, सी बाई ए
1/4। क्लियर है कि ए का वैल्यू 4, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। नाउ इट इज क्वाइट क्लियर दैट our required polynomial will be ax square plus bx plus c, और 4 multiplied by x square plus 1 multiplied by x plus 1 multiply 1, 1 just 1, which implies is equals to 4x square plus x plus 1. This is the required quadratic polynomial. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, माइनस ऑफ बी बाई ए इज इक्वल्स टू 4, और b by a is equals to 4 minus 4 by 1. Now we move towards product of zeros. Alpha beta is equals to 1 from general form of quadratic polynomial. Alpha beta is equals to c by a, which is equals to 1 divided by 1. It is clear that a is equals to 1, b is equals to minus 4, and c is equals to 1. Now we are going to substitute these values in the general form of quadratic polynomial, which we have assumed initially. That is ax square plus bx plus c. 1 into x square plus minus 4 into x plus 1. That is equals to x square minus 4x plus 1. This is our required quadratic polynomial. आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए एक्सरसाइज के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई शुरुआत के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ और नए फैक्ट्स के साथ नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को इसके रिटन फॉर्मेट की जरूरत पढ़े तो आप लोग हमारे वेबसाइट www.thecatalyst.shobha.com पर भी जा सकते हैं, और नहीं तो सिंपली गूगल पर सर्च कीजिएगा द कैटलिस्ट शोभा। वहां पर स्वास्तिक लोगो लगा हुआ है, आप आसानी से वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वहां पर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं पूरे इंटायर 10th क्लास के। आप वहां से भी अभी फिलहाल एग्जाम के पर्पस के लिए मदद ले सकते हैं। हालांकि हम इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।